दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की ऊर्जा कूटनीति और इस कूटनीति ने कैसे पूरी दुनिया को चौंका दिया। हम यह भी जानेंगे कि मात्र 72 घंटे में कैसे यूरोप की सांसें फूल गई। भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि पूरी ऊर्जा राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिन पहले, जब यूरोपियन यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध कोई साधारण आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि यह सीधा साधा भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध था। भारत को खुलेआम धमकी दी गई कि अगर तुमने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो हम तुम्हारी इकोनॉमी कुचल देंगे। लेकिन भारत भी अब वो देश नहीं रहा जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर झुक जाए। भारत सरकार ने साफ शब्दों में जवाब दिया, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज द सुप्रीम प्रायोरिटी। वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू। मतलब भारत वही करेगा जो 140 करोड़ जनता के हित में जरूरी है। यूरोप की दूसरी धमकी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेलों को रिफाइन करके डीजल या पेट्रोल बनाकर यूरोप को भेजेगा तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। यह एक तरह से भारत को दोहरी सजा देने की कोशिश थी। लेकिन भारत ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई आरोप प्रत्यारोपण नहीं किया, बल्कि सीधा एक्शन लिया। 3 दिन के अंदर भारत ने यूरोप की तरफ जाने वाली सारी तेल सप्लाई रोक दी और फिर जो हुआ उसने यूरोप को हिला दिया। कुछ ही दिनों में यूरोप के कई शहर पेट्रोल डीजल की किल्लत से परेशान हो गए। पंपों पर लंबी लाइनें, दाम आसमान छूते हुए और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने औद्योगिक उत्पादन तक रोक दिया। सरकार अब नायरा एनर्जी में 7,000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रही है, ताकि रिफाइनिंग क्षमता और बढ़ाई जा सके और सप्लाई चेन को पूरी तरीके से भारत नियंत्रण में ला सके। और तो और नायरा एनर्जी खुद 7,000 करोड़ का नया निवेश करने जा रही है, जिसमें नए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, यूनिट और रिटेल नेटवर्क शामिल हैं। यानी पश्चिम ने जहां भारत की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की, वही भारत ने उसे और मजबूत कर दिया। अब बात अफ्रीका की। भारत ने यूरोप को साफ तौर पर दिखा दिया कि हम अब किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं है। भारत ने तेल सप्लाई को यूरोप से मोड़कर अफ्रीका और एशिया के देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में अफ्रीका को भारत से डीजल की सप्लाई 38% तक बढ़ गई। नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब भारत से सस्ते और भरोसेमंद ईंधन की सप्लाई के कारण तेजी से विकास कर रहे हैं। भारत अब अफ्रीका का भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर बन चुका है। भारत की ताकत सिर्फ तेल नहीं है। अगर भारत एक झटके में यूरोप को हिला सकता है तो उसका कारण है भारत की जेनेरिक दवाइयों की शक्ति। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 60% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां भारत में बनती है। अगर भारत एक दिन भी दवाइयों की सप्लाई रोक दे तो यूरोप के अस्पतालों में इलाज रुक जाएगा, फार्मेसी की शेल्फें खाली हो जाएंगी और जाने जोखिम में पड़ जाएंगी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है आईटी सेक्टर। यूरोप की बैंकों से लेकर सरकारी सिस्टम, रेलवे, एयरपोर्ट्स, हर जगह भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। अगर भारत सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी वीपीओ और आईटी सेवाएं बंद कर दे तो यूरोप की आधी डिजिटल व्यवस्था ठप हो जाएगी। इतना ही नहीं, स्टील, टेक्सटाइल, गारमेंट, ज्वेलरी, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर भारत से सप्लाई होते हैं। भारत चाहे तो सिर्फ एक फैसले से यूरोप के शोरूम शून्य कर सकता है। अब बात करते हैं आज की तारीख में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली सब के सब भारत से संपर्क कर रहे हैं कि थोड़ा तेल भेज दो, हमारी जनता परेशान हो रही है। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी भारत से निवेदन किया है कि कृपया सप्लाई फिर से शुरू कर दो। लेकिन भारत ने अब सख्त रुख अपनाया है और कहा है, पहले हमारे रिफाइनरी पर लगाए गए बैन हटाओ और हमारे कारोबार को फिर से वैध करो और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पहल करो। आज भारत सिर्फ ऊर्जा खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह एनर्जी डिप्लोमेसी का एक वैश्विक केंद्र बन चुका है। अमेरिका हो या यूरोप, हर कोई भारत के दरवाजे पर खड़ा है। रूस को नया बाजार चाहिए था, भारत ने दिया। अफ्रीका को सस्ता तेल चाहिए था, भारत ने दिया। पश्चिम ने भारत की कमर तोड़ने की कोशिश की, भारत ने पूरा बाजार ही मोड़ दिया। और यही है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। जो आपने सुना वह सिर्फ एक ऊर्जा नीति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भारत के नए आत्मनिर्भर युग का उद्घोष था। वो भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का पिछड़ा देश कहा जाता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने
तेल के नल पर हाथ रखकर शर्तें तय कर रहा है। यूरोप जो भारत को ब्लैकलिस्ट करना चाहता था, अब उसी भारत से भीख मांग रहा है। आज भारत के पास वो ताकत है जो कभी अमेरिका और रूस के पास हुआ करती थी। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि नई विश्व व्यवस्था का केंद्र बन चुका है। ऐसे फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको आगे भी ऐसे ही खबरों से जागरूक कर सकें, गर्व महसूस करा सकें। जय हिंद।